छक्का, किन्नर, ट्रांसजेंडर सब एक होता है हम्म। और लड़की जात अलग होती है। अच्छा। लड़की जात ये होती है कि वो अपना घर बसा सकती है बचपन से लेके अंत तक, और किन्नर जब पैदा लेते हैं तो घर बसाने के लिए पैदा नहीं लेते। अच्छा, एक लड़की में और एक किन्नर में क्या अंतर है, पहले ये दर्शकों को बताइए। लड़की जो हैं वो संसार बसाती हैं, उनसे दुनिया बसता है, और बेटा बेटी और लड़की से ही होती है, किन्नर से नहीं होता है। अच्छा, जब आप छोटी होगी, जब मान लीजिए कि 6-7 साल के होगी, तो आप तो एकदम लड़की की तरह दिखती होगी और अभी भी दिख रही है, तो आपको कैसे पता चला कि मतलब कब आपको ज्ञान हुआ कि हम एक मतलब किन्नर में पैदा हुए हैं? अच्छा, आपका नाम क्या पड़ेगा? रूही किन्नर। रूही किन्नर। कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? गोरखपुर से। अच्छा, इतना एकदम खूबसूरत है, इस खूबसूरती के पीछे क्या रह जाए, क्या मेकअप लगाती हैं? मैं कोई मेकअप नहीं करती हूँ, ठीक है, ऐसा ही नॉर्मली? जी बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा, इस लाइन में आई है तो क्या मतलब आपको शौक है या रीजन था, किस लिए आई है? रीज़न नहीं था, बट एक होता है ना, मतलब क्या करना क्या नहीं करना, और ऐसी मजबूरियाँ होती हैं, कई कई मजबूरियाँ जो किसी को शेयर भी नहीं किया जा सकता है, किसी को बताया भी नहीं जा सकता है। तो ठीक है, तो होता है कभी कभी कि हम लोग ये काम करते हैं वो काम करते हैं, हमको ये अच्छा नहीं लगता वो अच्छा नहीं लगता, लोग क्या बोलेगा क्या नहीं, क्या बात है, तो कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, क्या मजबूरी क्या नहीं, इस तरीके से हो जाता है बात। अच्छा, एक और सवाल आपसे रहेगा कि एक लड़की में और एक किन्नर में क्या अंतर होगा, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोग कमेंट में करते रहते हैं, चाहेंगे कि आप विस्तार से इस बात को बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी इस बारे में, लड़का और किन्नर में क्या अंतर होता है। लड़के जो हैं वो संसार बसाती हैं, उनसे दुनिया बसता है, और बेटा बेटी और लड़की से ही होती है, किन्नर से नहीं होता है। अच्छा, जब आप छोटी होगी, जब मान लीजिए कि 6-7 साल के होगी, तो आप तो एकदम लड़की की तरह दिखती होगी और अभी भी दिख रही है, तो आपको कैसे पता चला कि मतलब कब आपको ज्ञान हुआ कि हम एक मतलब किन्नर में पैदा हुए हैं? पता है 5 साल 6 साल नॉर्मल लोग कहता है कि फेस जैसा होता है, कहता है कोई लड़की है, कोई लड़के को भी लड़की बोलता है। जब बचपन में 5 साल 6 साल होता है ना, तो लड़के को भी लड़की बोलता है, प्यार से भी फेस दिखता है, अरे वो लड़की जा रही है, तो इस चीज़ में तो लड़के को भी लोग लड़की बोलते हैं, कन्फ्यूज हो जाता है। जब अगर 10 साल आता है 12 साल आता है, 12 साल के बाद ही लोग पहचानता है कि लड़का है, किन्नर है कि लड़की है। अच्छा, 12 साल के बाद क्या ऐसा होता है मतलब कि लोगों को पता चलता है कि ये लड़का है कि लड़की है? जी देखिए, अगर एक लड़की होती है, लड़की के बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, अगर लोग लड़के में रखेगा तो उसका बाल मुंडन तक ही उसका बाल कैंची से काट दिया जाता है, और लड़की का बाल नहीं काटा। लड़की बचपन से ही बुढ़ापा तक अपने बाल रखती हैं, और लड़के बाल नहीं रखते हैं, तो इसलिए इंसान पहचान लेता है कि कौन किन्नर है, कौन क्या नहीं है। अच्छा, तो बहुत सारे ऐसे भी हम लोग देखे हैं कि लड़का भी बड़े बड़े बाल रखते हैं, तो फिर पहचान कैसे होती है 12 साल के बाद, ये पहले दर्शकों को बताइए पूरा डीपली से। पता है क्या होता है? होता है हरकत। खुल के बताइए पूरा, क्योंकि बताइएगा तभी दर्शक जानेंगे कि क्या अंदर के क्या बात है, वो पहले बताइए लोगों को। नहीं, हरकत होता है ना, एक लड़कों का हरकत होता है, हाँ वो लड़का है, एक लड़के का हरकत होता है लड़की है, और एक होता नहीं जो मौगा बोलते हैं छक्का बोलते हैं, उस टाइप का कोई ऐसे करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, उस टाइप के लोग बोलते हैं हाँ वो छक्का जा रहा है, वो कुछ भी जा रहा है, मटक मटक के चलना, कुछ भी करना, उसको बोलते हैं हाँ लड़का होकर छक्का की तरह चल रहा है, ऐसा कर वैसा कर, यही अंतर है। तो ये जो रिएक्शन कब होता है, मतलब कितने उम्र के बाद मतलब कि लड़कियों में इस तरीके से रिएक्शन आ जाता है? अब ये तो मुझे इतना पता नहीं है, जितना पता है उतना बोलना चाहूँगी। पता है क्या होता है, समय रहते रहते लोग धीरे धीरे अपने तरक्की करने लगता है, नहीं मतलब 5 साल 6 साल होने लगता है, तो उम्र के हिसाब से अपने फीलिंग के अंदर आ जाता है। तो अच्छा, एक और आपसे सवाल रहेगा कि देखिए बहुत सारे हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, चाहे बहुत से लोग भी करते हैं, तो वहाँ पर एक गंदा तरीक़ा से लोग हरकत करते हैं, हालांकि वो मतलब किन्नरे समाज से आते हैं, हमको उतना पता नहीं है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा पता होगा। तो क्या वैसे लोग जो किसी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ज़बरदस्ती पैसा मांगते हैं, तो बताइए एक इंसान इस तरीक़ा से जो लोग करते हैं उनके बारे में क्या कहिएगा? मैं उनके बारे में, उन लोगों की वजह से आप लोग बदनाम हो जाती है। नहीं, मैं उन लोग के बारे में नहीं बुरा नहीं बोलना चाहूँगी, ठीक है,
कई कई वीडियो जो होता है ना, अगर ट्रेन में पैसा मांगते हैं प्यार से, भैया लाओ दे दो, बिल्कुल। तो कभी कभी वो लोग लड़के लोग भी कभी कभी बदतमीज तरीके से बात बोल देते हैं उन लोगों को, नहीं है हट, भाग यहाँ से भाग। तो नहीं देना है तो आप बोल दो नहीं है मेरे पास, बिल्कुल। ठीक। पहले बोलता है लोग आप उंगली नहीं उठाओगे तो कोई बंदा आपके ऊपर उंगली नहीं उठाने वाला, ठीक है। तो यही बात है। तो मान लीजिए हम अगर अदर इंसान किन्नर मांगता है ट्रेन में जाके, लाओ भैया दे दो, तो वो बोलता नहीं है, तो बोलता अरे कोई बात नहीं 10-5 रुपये दे दो, 10-5। मतलब अगर प्यार से मांगे तो पैसा दे देना चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती, अगर देखिए ज़बरदस्ती करना कहीं से ही मतलब वो नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी से पैसा मांगना। अगर प्यार से किसी से कहिएगा तो पैसा ऑटोमेटिक मिल जाता जी है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग देता है, देता है। पता है कहीं ना कहीं देखिए ट्रेन मांगने वाले लोगों को हमें नहीं लगता है कि उनका गलती होगा, कभी कभी लड़कों का भी गलती हो जाता है, ठीक है। तो ट्रेन मांगने वाले लोगों को भी हमेशा मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे कि कभी कभी ट्रांसजेंडर बदतमीजी तरीके से पैसा मांग रहे हैं, कभी कभी बनाया जाता है। तो देखिए अगला इंसान गलत नहीं बोलेगा तो अगला इंसान भी गलत नहीं करेगा, ठीक। तो यही बात है।